अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर रोटेशन क्या होता है, सेक्टर रोटेशन किस तरह किया जाए और आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, ये इतनी पावरफुल चीज़ है। अगर आपने इससे पहले अगर सेक्टर रोटेशन नहीं किया हो और सेक्टर रोटेशन के बारे में आप नहीं जानते हो, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझने के बाद में ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हो, तो यकीन जानिए आपका कैपिटल बहुत जल्द ग्रो होना शुरू होगा। आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। और ऐसा मान लो कोई एक ट्रेड है आपका जिसमें से उस ट्रेड के अंदर जो स्ट्रांगनेस है 10 में से 6% भी हो, 6 नंबर भी उसको हो या 5 नंबर एवरेज ट्रेड हो, तो वो भी सेक्टर के साथ में अगर होंगी तो सेक्टर ही उस ट्रेड को ऊपर लेकर चलेंगे और आपका स्टॉक में प्रॉफिट बनने को लगेगा। तो दोस्तों, मैं तमाम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मगर मुझे ये लगता है कि कुछ एक बातें ऐसी है जो आपको पहले समझना पड़ेंगी। मैं जो समझाने वाला हूं उसके बाद हम चार्ट के ऊपर चलेंगे और मैं आपको सेक्टर के चार्ट किस तरीके से देखते हैं और कहाँ पर दिखेंगे तमाम चीज़ें, और उसके साथ में चार्ट जहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक फ्री वाला मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। तो उसके साथ में दोस्तों हम तमाम चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। मगर उससे पहले आपसे यह गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों, अगर आप मार्केट के अंदर वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स है उनको जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाई कर सकते हैं। उसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात ये है उससे पहले कि आप अगर ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते तो मेरा ख्याल ये है कि आप सीख कर काम करें। सीखने के बाद में आपके पास में वजह होती है किसी स्टॉक को बाई करने की और उसको सेल करने की भी वजह होती है। इसमें आपके जो है तो एक्यूरेसी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, देर ना करते हुए सेक्टर रोटेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ एक चीज़ें मुझे ये लगता है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पहले समझ ले। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि सेक्टर रोटेशन, सेक्टर एनालिसिस और सेक्टर के बारे में बातचीत करते हुए आपने कई चैनलों के ऊपर सुना होगा। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं। सेक्टर जो होता है, तो जिस तरीके से हम स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स की कैटेगरी होती है। मान लो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कंपनी जो स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो मान लो रोड या कुछ भी बिल्ड करने का काम करते हैं, तो उनको हम वो कैटेगरी इंफ्रा की होती है, यानी इंफ्रा वाले स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे स्टॉक्स हम देखते हैं कि वो डिफेंस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि BEL है, उसके बाद में अपने HAL है और भी BHEL है। बहुत सारे स्टॉक्स जो डिफेंस से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखा होगा कि जो रेलवे से जुड़े हुए, जैसा कि आप तीतागढ़ रेल सिस्टम है, रेलटेल है, उसके बाद में जुपिटर वैगन है और बहुत सारे स्टॉक्स एयरकॉन हैं, ये रेल से जुड़े हुए। तो ये सेक्टर हो रहा है, जैसा कि रेलवे का हो रहा है, डिफेंस का हो रहा है, उसके साथ में आप देखेंगे इंफ्रा का है। उसी के साथ में दोस्तों हम देखते हैं मेडिकल लाइन के है, तो उसको हम एक फार्मा का सेक्टर हो जाता है। उसके साथ में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जो आते हैं वो एक हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है, उनका एक सेक्टर अलग हो जाता है। और उसी के साथ में आप जब देखेंगे तो और भी खाने पीने की जो चीज़ें होती है उनका एक सेक्टर अलग होता है, जिसको FMCG कहा जाता है। उसके साथ में दोस्तों जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई और डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो IT का एक सेक्टर हो जाता है, उसको IT का सेक्टर कहा जाता है। इसी के साथ में दोस्तों हम देखते हैं कि एक जो मेटल्स होते हैं, जैसा कि हम नाल्को है, उसके बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह है, ये जो स्टॉक होते थे ये मेटल के अंदर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। अब दोस्तों, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको ये बता दूं मैं कि हमेशा ऐसा होता है कि मान लो ये कुछ इस सेक्टर है जो मेनली बहुत अहम है, 5-7 सेक्टर, तो इनमें से पैसा रोटेशन करते रहता है, साइकिल चलता है। कभी आपने देखा होगा एक टाइम में रेलवे के स्टॉक्स बहुत ऊपर चल रहे थे, उसके बाद में वो स्टॉक्स नीचे में आ गए, उसके बाद में वो नीचे में 1-1.5 साल से अब नीचे के 1 साल से नीचे के अंदर है, तो देख रहे हैं कि IT के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। फिर IT के स्टॉक्स नीचे आएंगे तो फिर इंफ्रा के ऊपर जाएंगे, फिर इंफ्रा के नीचे आएंगे तो हेल्थ केयर के आगे जाएंगे। तो तमाम चीज़ों को दोस्तों ये स्टॉक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, और ये पैसा जो है तो इसमें घूमता है। तो अब ये तमाम चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको
चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं, कुछ एक बेसिक सी चीज़ें भी समझाऊंगा, उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और इस चीज़ों को आप तमाम चीज़ों को नोट करें, समझे, सीखें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो है तो ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट ओपन किया हूँ। ट्रेडिंग व्यू को मैंने ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया हूँ तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे दूँगा। मगर आपको एक बात बता दूँ मैं यहाँ पर कि सबसे बेस्ट जो है तो मेरे को ये लगता है सेक्टर रोटेशन के लिए एक ऐप है जिसका नाम धन है, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पर आपको सेक्टर रोटेशन के लिए ये जो सेक्टर्स है, निफ्टी फार्मा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मा है, निफ्टी मेटल है, एफएमसीजी वगैरह तमाम एक ही आपको वो प्लेलिस्ट बना के दे देते हैं, वो वॉच लिस्ट, और वहाँ पर आप तमाम के चार्ट को एट ए टाइम देख सकते हैं एक के बाद एक। तो धन पर जो लोग अगर अभी शिफ्ट नहीं हुए तो धन पे शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता। अब ये है दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ पर ये है कि लेआउट नहीं बन सकते, तो मैं आपको एक रैंडमली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी सबसे पहले आप ये समझ लें कि सेक्टर रोटेशन काम किस तरीके से करता है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ये देख लिया फार्मा का सेक्टर, फार्मा, अगर ये फार्मा समझ ले इसको आप, यहाँ पर एक आईटी सेक्टर आता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे एफएमसीजी जो खाने की चीज़ें होती है उनका सेक्टर। उसके साथ में इंफ्रा देखेंगे, ये इंफ्रा का हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे एक सेक्टर और हेल्थ केयर का देख लें। तो आप देखें ये तमाम सेक्टर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये तमाम सेक्टर है इस तरीके से ये बने हुए हैं, और ये सेक्टर इस तरीके से है। अभी आपको मैं बता दूँ क्या होता है। ऐसा होता है कि ये जब मान लो ये सेक्टर है, तो सेक्टर में क्या होता है, मान लो अब ये डिफेंस का सेक्टर है, बहुत चल गया, इसकी वैल्यूएशन हाई हो गया, एफआईएसडीएस यहाँ से पैसा निकालते हैं और फिर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं कोई और सेक्टर में। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, दूसरा नंबर पे कोई भी सेक्टर जो उनको अच्छा दिखता है उसके ऊपर वो पैसे को शिफ्ट करते हैं। दूसरे सेक्टर का अगर ये ओवर वैल्यू हो गया तो फिर तीसरे में पैसा डालते हैं, तीसरा ओवर वैल्यू है चौथे में डालते हैं। यानी ये स्पेसिफिक कोई ये नहीं है कि एक पैटर्न बने हुआ है, मगर कोई ना कोई सेक्टर के अंदर पैसा आता है, इस एक सेक्टर से पैसा निकलता है और दूसरे में पैसा शिफ्ट होता है। तो ये सेक्टर होता है। अगर जहाँ पर पैसा शिफ्ट हो रहा है एफआईज का, उन्हीं सेक्टर में हमारा भी अगर पैसा हम लगाए तो हमारा जो कैपिटल है वो ग्रो करने लग जाता है और हमारे स्टॉक्स ऊपर भागने लगते हैं, हमारे ट्रेड अच्छे निकलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर बता देता हूँ। तो अब सर्च कब करना है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ सर्चिंग बार है। अगर यहाँ पर हमको सबसे पहले हम फार्मा का मैं आपको समझाता हूँ। ये है निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा सर्च करना है हमको। मैंने निफ्टी फार्मा सर्च करा हूँ। अगर ऐसा सर्च करके आपका नहीं आ रहा है तो सर निफ्टी फार्मा यहाँ पे आ चुका है, वरना फिर आप ये CNX भी कर सकते, CNX फार्मा का भी करेंगे आप तो ये निफ्टी फार्मा हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये CNX फार्मा आ चुका है, इसको मैं ओपन करूँगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट ओपन, फार्मा का चार्ट ओपन हो चुका है। अब ये पूरा फार्मा सेक्टर, यानी इसमें जो कंपनियां जितनी फार्मा की आ चुकी है तमाम कंपनियां इसके अंदर रहेंगी। ये एक फार्मा जो मेडिकल लाइन है उसका सेक्टर का चार्ट ओपन हो चुका है। अब दोस्तों क्या है इसमें जो है आपको करना ये है, इसकी जो टॉप कंपनियां हैं अच्छी शुरुआत की 10-12 कंपनियां, उनकी एक वॉच लिस्ट बना लेनी है आपको। और ये है कि अब हम क्या देखते हैं, मैं मान लो इसको डेली से मैं इसको वीकली कर देता हूँ। अगर देखिए वीकली मैंने कर दिया हूँ इसको। अब हम क्या देख रहे हैं इस वक्त के अंदर, ये जो है तो एक साइड वेज के अंदर है। आप देखेंगे यहाँ से अगर हम इसको एक मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचूँ तो आप देखेंगे ये साइड वेज के अंदर है। जैसे ही मान लो ये निफ्टी फार्मा के अंदर इस लेवल को तोड़कर ऊपर निकलेगा, आप वीकली में भी देख सकते हैं इसको या फिर डेली के अंदर देख सकते हैं। तो पैटर्न को आपको गौर करना है, जो पैटर्न बन रहे हैं। तो अगर मान लो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब एक रेड कैंडलें बन रही है,
यानी इस वक्त के अंदर फार्मा के अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जब पूरे सेक्टर में आप चार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रेड रेड कैंडलें बन रही है, तो आप देखेंगे कि फार्मा के जितने भी स्टॉक्स है उसमें अक्सर मोस्ट ऑफ 90% स्टॉक्स जो है तो नीचे डाउन में चलेंगे। हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा के चार्ट को अगर हम देख रहे हैं सेक्टर को, इसमें हमको कुछ सही दिख नहीं रहा है। मान लो इसमें ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है। मान लो अभी ये लेवल है, यहाँ से स्टॉक ये फार्मा का चार्ट ऊपर निकलता है तो इसमें ब्रेकआउट होगा। जब ब्रेकआउट होगा तो ये फार्मा के सब स्टॉक अच्छा करेंगे। तो अभी क्या दिख रहा है कि ये साइड वेज के अंदर है। साइड वेज बोले तो ये साइड में चल रहा है इस तरीके से, यानी अप ट्रेंड के अंदर इस तरीके से चार्ट नहीं चल रहा। ऊपर खिसक रहा होगा तो फिर कंपनियों के अंदर भी ग्रोथ चलेंगी। तो आपको क्या करना है, फिर इसको छोड़ देना है। इसकी कंपनी की वॉचलिस्ट अलग से बना के रखना है। आप देखिए आपने निफ्टी फार्मा में कोई ज़्यादा खास नहीं हो रहा है। अगर मान लो आप निफ्टी फार्मा को आप यहाँ पकड़ लेते, जैसा कि आप समझ ले, अगर निफ्टी फार्मा को अगर हम यहाँ पे ये इस चार्ट को यहाँ पकड़ लेते तो बूम करके यहाँ से यहाँ तक रैली चली है। यानी यहाँ पे अगर हम निफ्टी फार्मा को पकड़ लेते और यहाँ से फार्मा के स्टॉक्स को हम बाय करते जो हलाल स्टॉक है, तो हमको यहाँ तक रैली मिलती थी। तो तमाम स्टॉक अच्छे चले हैं। अगर एक दूसरा खोलूँ मैं, तो इसमें देखो निफ्टी फार्मा आपको खोलना होगा। निफ्टी फार्मा के बाद में निफ्टी हेल्थ केयर भी आएगा, निफ्टी मेटल और निफ्टी IT और निफ्टी FMCG। ये 5-6 जो सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए निफ्टी IT खोलता हूँ। अब ये निफ्टी IT को मैंने सर्च किया हूँ, तो आप देखेंगे कि निफ्टी IT का यहाँ पे चार्ट ओपन नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोबारा रीलोड किया हूँ और CNX IT सर्च किया हूँ, तो ये IT का सेक्टर अब यहाँ पर ओपन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो IT के अंदर क्या हुआ है, मैंने लेवल लगाया हूँ। यहाँ पर देखिए IT में ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट जो हुआ है तो ब्रेकआउट ने सस्टेन किया है। और इस वक्त के अंदर आप देखेंगे मैंने अपने चैनल के ऊपर IT के कुछ स्टॉक के बारे में बात करी थी। तमाम स्टॉक इस वक्त के अंदर बहुत अच्छा चल रहे हैं। वजह उसकी ये है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि IT के अंदर एक बहुत तगड़े वाला ब्रेकआउट हुआ है और ये वीकली के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर डेली के ऊपर लगाऊँ तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। आपको डेली वीकली के ऊपर देखना है कोई किस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि ये निफ्टी के अंदर निफ्टी जो IT है ये सेक्टर, इस पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा के रखा था। इस तरीके से एक लाइन लगा दिया था मैंने हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी IT के अंदर स्टॉक ये पूरे सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ और अभी ग्रीन कैंडलें बन रही है। तो आप देखेंगे इसके मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को सेव करके रखा हूँ एक प्लेलिस्ट अलग से। तो जब ये निफ्टी के IT सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक इसमें बाइंग आ रही है, तो निफ्टी की जो टॉप की शुरुआत की जो स्टॉक्स है या फिर जो भी उसके मोस्ट ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर रैली चल रही है, तो उसके अंदर हमारे ट्रेड चलते हैं। तो आपको यही करना है कि ये जैसा निफ्टी IT इसके हलाल स्टॉक्स की एक वाचलिस्ट बना के रख लेनी है। निफ्टी फार्मा के कुछ 30-40-50 कंपनियों की आपको वाचलिस्ट बना लेनी है। अब यहाँ से आप FMCG जो खाने की चीज़ें हैं उनकी बना लेनी है कुछ स्टॉक्स की लिस्ट इस तरीके से, और आपको मार्क करना है। अब आप ये लिख लीजिए। देखिए आप क्या करेंगे, CNX जो है तो यहाँ पर CNX एक आएगा आपका फार्मा, उसके बाद में IT, उसके बाद में मेटल, उसके बाद में आपको हेल्थ केयर, उसके साथ में FMCG। ये कुछ सेक्टर है जो बहुत अहम है। इनकी आपको जो है तो इनको सर्च करते रहना है। हर कुछ वक्त के बाद में आपको देखना है क्या हो रहा है, किस तरीके से ट्रेंड लाइनें बन रही है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये भी है, यहाँ से अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल रे लाइन लगाते ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में ऊपर हमें चल रहा है, तब इसके स्टॉक्स के अंदर अच्छी बाइंग चल रही है इस वक्त में। तो हमको भी अपने पैसों को उधर ही शिफ्ट करना है, वरना होता क्या है अभी निफ्टी IT के अंदर एक बहुत अच्छा तगड़ा जम चल रहा है और हम बाई कर रहे हैं रेलवे के स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं। मान लो रेलवे भी अब चलने लगा है, अगर हम दूसरे स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, मान लो ये नहीं तो फिर हम इंफ्रा को बाई कर रहे हैं या फिर दूसरे और स्टॉक्स को। अब आप देखेंगे FMCG के बारे में, तो FMCG बहुत नीचे गिरा है। अब
ये देखिए एफएमसीजी का यहाँ पे चार्ट ओपन उस वजह से नहीं हो रहा है कि मैंने मोबाइल को यहाँ पर जो आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में लगाया हूँ इस वजह से। बाकी ये है कि आपको समझना यही चीज़ें है कि जब भी आप सेक्टर के साथ जिस स्टॉक के साथ में रहेगा, सेक्टर बोले तो उस स्टॉक के एक तरीके आप उसका बाप है ये। अगर मान लो बाप का साथ बेटे के साथ में रहेगा तो बेटा तरक्की करेगा और बेटे में हिम्मत रहेंगी। इसलिए हमको भी यही है कि हमारे को जब भी हम कोई स्टॉक को बाय करें तो ये देखिएगा उसको सेक्टर का साथ है या नहीं। इसलिए आप जो है तो सेक्टर रोटेशन करें। आप इन जो मैंने बताया हूँ 5-6 सेक्टर, आप इनको ही हर हफ्ते वॉच करा करें कि कौन सा सेक्टर का चार्ट ऊपर जा रहा है, किस में क्या हो रहा है, उसमें लेवल्स ड्रॉ करके देखें। जो अच्छा कर रहे हैं तो फिर उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। उन सेक्टर के जो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो उसके नीचे जो हलाल स्टॉक है उस सेक्टर के अंदर उनको आप ये कर सकते हैं, उसको आप बाई कर सकते हैं। उनके अंदर अभी पैटर्न चलेंगे, जैसा सेक्टर का चार्ट चल रहा है उसी तरीके से उन स्टॉक्स के चार्ट भी अक्सर औकात चलते रहते हैं। आपको यही करना है कि सेक्टर रोटेशन के मज़ीद आप वीडियोस देखें, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर भी है, मगर बहुत आसान तरीका बताया हूँ मैंने कि आप ये ट्रेडिंग व्यू या फिर धन की ऐप के ऊपर सेक्टर रोटेशन कर सकते हैं। आपको वही सेक्टर में पैसे लगाना है, वही सेक्टर में पैसा डालना है जो सेक्टर अच्छा कर रहा है। वरना ये नहीं कि आप देख रहे हैं एफएमसीजी का सेक्टर एकदम नीचे में गिरा हुआ है, आपको सेक्टर रोटेशन मालूम नहीं और आप मारी को ख़रीद रहे हैं, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ख़रीद रहे हैं, आप जो भी उसके स्टॉक्स है उनको बाई कर रहे हैं। हालांकि जब पूरा सेक्टर ही नीचे गिर रहा है तो वो स्टॉक क्या करने वाले हैं। तो इसलिए आप इनको चीज़ों को गौर करें। जो स्टॉक सेक्टर ऊपर जा रहा है उसके ही कंपनियों के अंदर अपने पैसे को शिफ्ट करें, तो हमारे जो स्टॉक कमज़ोर भी होंगे तो वो चलने की उनके अंदर ताकत आ जाएंगी। जिस स्टॉक के साथ में सेक्टर का साथ नहीं है, उसका सेक्टर उसके साथ में नहीं है, उनका बाप उनके साथ में नहीं है, वो स्टॉक के अंदर पैसा बहुत स्पीड से नहीं बनता, टारगेट स्पीड से अचीव नहीं होते। जो स्टॉक्स के साथ में सेक्टर का साथ है तो टारगेट कम वक्त के अंदर अचीव हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।